पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सतरापों के पास दूत भेजे, जिससे सतरापों में अविश्वास फैल गया। जनरल यूडेमस ने चंद्रगुप्त के पत्र से प्रेरित होकर पेइथोन के खिलाफ साजिश शुरू की। चंद्रगुप्त के जासूसों ने सोफाइट्स के बारे में अफवाहें फैलाई, जिससे सतरापों के गठबंधन टूट गए। फूट के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी अनुशासित और वफादार सेना के साथ उत्तर पश्चिम की ओर मार्च किया। उन्होंने अपने जनरल भद्रबाहु के साथ किलेबद्ध शहरों पर असली परीक्षा के लिए तैयार होते हुए नेतृत्व किया। विजय का सिलसिला हाइडस्पेस की महत्वपूर्ण लड़ाई के साथ जारी रहा। चंद्रगुप्त ने सतरापों के गठबंधन का सामना किया, जो उनके आगे बढ़ने को रोकने के लिए बेताब थे। हाइडस्पेस नदी के किनारे फैला हुआ युद्ध क्षेत्र विश्वासघाती और अपरिचित क्षेत्र था। अपने क्षेत्र के ज्ञान का उपयोग करते हुए चंद्रगुप्त ने दुश्मन को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को विभाजित किया, भद्रबाहु को एक दस्ते के साथ नदी के ऊपर से पार करने और पीछे से हमला करने के लिए भेजा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, चंद्रगुप्त की सेनाओं ने सतरापों के साथ सीधा टकराव किया। लड़ाई उग्र थी, नदी योद्धाओं के खून से लाल हो गई। फिर महत्वपूर्ण क्षण में भद्रबाहु की टुकड़ियां पीछे से उभर आईं, दुश्मन को आश्चर्यचकित करते हुए। दो बलों के बीच फंसे हुए सतरापों की सेना बिखर गई। चंद्रगुप्त की जीत निर्णायक थी और क्षेत्र में सिकंदर के साम्राज्य के बचे हुए हिस्से उनके नियंत्रण में आ गए। उत्तर पश्चिम को मजबूती से मौर्य शासन के तहत लाने के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी शक्ति को समेकित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार लागू किए, कुशल शासन की स्थापना की और नए अधिग्रहित क्षेत्रों और अपने साम्राज्य के बाकी हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उत्तर पश्चिम के लोग, जो पहले अपने नए शासक के प्रति सतर्क थे, जल्द ही चंद्रगुप्त का सम्मान और प्रशंसा करने लगे। उनकी न्यायपूर्ण शासन और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्होंने स्कूलों का निर्माण किया, बुनियादी ढांचे में सुधार किया और अपने विविध प्रजा के बीच एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया।